हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी एंड काफ़ी समय के बाद यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। नया साल आ चुका है, इट्स 2026, सो हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा रहे, ये मैं होप करती हूँ, ये मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ भगवान से। एंड इसीलिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पर स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और भगवान के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं इस कलेक्टिव के लिए, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि अब से इस चैनल पर जो वीडियोस बनेगी वो मोस्टली हिंदी में बनेगी। जो भी चैनल या गाइडेंस वाली मैसेजेस होंगे, वीडियोस होंगी, वो सारी हिंदी में बनेगी। बिकॉज़ इनिशियली लास्ट ईयर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी एंड उसका रीज़न ये था कि मुझे एक ग्लोबल ऑडियंस को रीच आउट करना था। बट नाउ आई फील कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जो उनको हेल्प कर रहे हैं। सो मैं हिंदी में अपने कलेक्टिव के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल है हिंदी के अंदर, मोस्टली इंडियंस, उनको मैं टारगेट करना चाहती हूँ और उनको मैं रीच आउट करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने सराउंडिंग के लोगों को पहले हील कर सकूँ और उनके साथ वो मैसेजेस शेयर कर सकूँ जो मेरी इंट्यूशन, भगवान और स्पिरिट गाइड्स उनको बताना चाहते हैं। तो दैट इज़ माय फर्स्ट मोटो। इट फील्स ज़्यादा रियल फ़ील होता है मुझे, ज़्यादा ऑथेंटिक फ़ील होता है एंड आई ऑलवेज़ गो अकॉर्डिंग टू माय इंट्यूशन। मेरी जो फीलिंग्स जो बोलती है, मेरे जो इमोशंस जो बोलते हैं, मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ रादर देन लॉजिक या एल्गोरिदम। एक दूसरा अनाउंसमेंट भी है कि अब से इस चैनल पर काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट आएगा, जो मैं प्रीवियसली अपलोड नहीं करती थी। जैसे कि टैरो रीडिंग्स। सो मैं टैरो रीडिंग्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेजेस जो मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसे ही दे देती है। लाइक रैंडमली जब मैं वॉक कर रही हूँ तो मुझे एक डाउनलोड आ जाता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हम साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि आपके पास भी साइकिक एबिलिटीज़ है और आप कैसे उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उनका काम कर सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर और ज़्यादा प्रोग्रेस चाहिए, आप स्टक है किसी सिचुएशन में और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है स्पिरिचुअलिटी में, स्पेशली जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी चल रही है, मैनिफेस्टेशन हो गया या फिर एफर्मेशंस हो गए या चैनलिंग हो गई कि सरेंडर करना क्या होता है, डिटैचमेंट क्या होता है, लेट गो करना क्या होता है। ये सारे जो फैंसी कॉन्सेप्ट्स है, जो सब यूज़ करते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है इसका एक्चुअली मतलब क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो मैं अब से इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ और अपलोड करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक क्रिएटिव सोल हूँ और मैं टेक्नोलॉजी में भी हूँ। प्रोफ़ेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं टेक्निकल साइड में बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करती हूँ। सो दिस चैनल इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू डिस्प्ले मेरी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ या मेरे मल्टीपल पैशन्स। इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक टू वन थिंग। जिससे सबसे ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है, मैं वहाँ पर वो चीज़ करने वाली हूँ। अनदर कन्फर्मेशन। एंड आई ऑल्सो फ़ील कि मैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपग्रेड होती रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं नया सीखती रहती हूँ। विदिन 6 मंथ्स मैं ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हूँ, ठीक है? एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पिछली जो चीज़ें मैंने सीखी है, वो सब चीज़ें भूल कर समथिंग न्यू स्टार्ट करने लग जाऊँ। मैं पिछले वाली चीज़ों को, जो लेसन्स मैंने सीखे हैं, उसको इंटीग्रेट करती हूँ और प्लस जो नई चीज़ आ रही है, उसको सीख कर उसको भी इंटीग्रेट करती हूँ। सो आई कंबाइन एवरीथिंग एंड देन मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी फ्री, ठीक है? फ्यूचर में अगर कोई सर्विसेज़ मैं स्टार्ट करने वाली होंगी, तो मैं आपको बता दूँगी, उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास मेरी डायरी है और इस डायरी के अंदर मेरे सारे मैसेजेस जो मुझे चैनल हुए थे, वो मैंने लिख रखे हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैं यहाँ पे देख-देख के कुछ पढ़ रही हूँ, तो इट्स द मैसेजेस, ओके? आई डोंट वांट कि मैं कोई भी मैसेज छोड़ दूँ, इसलिए सब मैंने नोट डाउन कर लिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये साल जो है 2026, अगर हम इसका टोटल करें,
प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6, तो उसका सम आता है 10। और 1 और 0 को जब हम ऐड करते हैं तो इट्स 1। सो हम इसको न्यूमरोलॉजिकली ले सकते हैं या तो 10 का साल या 1 का साल। दोनों में ही ये बताता है कि एक साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है। 1 इज द बिगिनिंग एंड 10 इज द कंप्लीशन ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पिछले साल आपको ऐसा फील होता था कि यार वो स्टक है, मैं रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ, मुझसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, मैं कुछ भी करूँ, कितना भी ट्राई करूँ बट मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। कोई ना कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ जाता है जिसकी वज़ह से मुझे वो साइकिल या वो काम रोकना पड़ता है। आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही होगी पिछले कुछ सालों के अंदर, बट दिस इज़ द ईयर आई स्ट्रांगली फील कि ये सबकी लाइफ बदलेगा, बिकॉज़ दिस इज़ द ईयर ऑफ सन। सूर्य का ये साल है, बिकॉज़ नंबर 1 इज़ डिनोटेड बाय द सन एंड दिस इज़ आल्सो एन ईयर ऑफ द हॉर्स। सो हॉर्स का मतलब कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी होने वाली है, बहुत फास्ट होने वाली है। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये है कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट। जो भी चीज़ें स्टक थी पास्ट में, वो बहुत रैपिडली मूव करने वाली है एंड लाइफ में अब एक मोमेंटम आने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि अगर मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करी, पर वो चल ही नहीं रही है, वो बंद हो गई, कोई बिज़नेस स्टार्ट करा या कोई नया आइडिया आया, कुछ क्लासेस स्टार्ट करी, कोई नई हॉबी स्टार्ट करी, किसी नए पर्सन से आप मिले, किसी नए फ्रेंड से मिले बट वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। वो चीज़ वहीं रुक गई है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाएगा या वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाएगी एंड यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये साल ना 2025 जैसा नहीं है या 2024 जैसा नहीं है। ये साल आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे, जल्दी-जल्दी काम करना पड़ेगा, डिले नहीं कर सकते अब आप। अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है, तुरंत उस पे एक्ट करो। आज ये काम करना है, इससे बात करनी है या ये चीज़ कंप्लीट करनी है, जस्ट डू इट। डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट डे। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये करने के बाद फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे टास्क पिछले टास्क पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जल्दी-जल्दी वो चीज़ें कंप्लीट करें, प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर वो चीज़ कंप्लीट करें। सो दिस इज़ लाइक कि आपको ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जैसे जल्दी भागना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस इसमें एक हॉर्स है और ये जो पर्सन है ये इतना अग्रेसिव है इसके अंदर कि मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है, मैं बस अपनी रेस में भाग रहा हूँ। मुझे वो काम दिखा एंड आई विल डू इट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, ये साल भी पिछले साल जैसा ही होगा। एंड वन मोर थिंग, सन इज द मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपको बहुत डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, रूटीन में आना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू वर्क, क्योंकि जो मैस्कुलिन होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, जैसे हमने बात करी है। सो दिस ऑल मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट इज things will only shift or change only if you really, really want it to. Take actions quickly, otherwise, opportunities will miss. And this year will also is going to be similar to the last year. ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दिस इज द सेकेंड मैसेज। अगर हम टैरो में देखें तो उसमें एक कार्ड होता है सन का। So I cannot show you the entire picture, but this is the center card. इसमें एक बच्चा होता है यहाँ पे जो मैंने हाइड कर रखा है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ वो बिकॉज ऑफ यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस। एंड यहाँ पर एक हॉर्स है एंड द सन कार्ड। सो दिस ऑल मेक्स सेंस, दिस ऑल मेक्स सो मच सेंस। आपको यहाँ पे सनफ्लावर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरी जो ट्राइब है मैं उनको सनफ्लावर्स बुलाती हूँ, बिकॉज सनफ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं एंड दे शाइन अ लॉट। सो मैं चाहती हूँ कि सब सन की तरह ब्राइटली शाइन करें। एंड फिर ये 7 का जो कार्ड है चैरियट। टैरो में एक कार्ड होता है चैरियट। इसमें ये जो कार्ड है दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग कि आपको फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा। जो आपको मिल रहा है लाइक अ वॉरियर, यू हैव टू जस्ट टेक एक्शंस। आपको बैटल के अंदर उतरना पड़ेगा। So this is what it is telling. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द थर्ड मैसेज। अगर 2025 में आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फील हुआ, आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं या बहुत ग्लूमी एनर्जी में थे आप, नेगेटिव फील हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा था
कि यार ये अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ से क्यों चले गई, ये जॉब मेरे हाथ से क्यों चला गया, या मेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, या ये मेरे फ्रेंड्स जो इतने क्लोज थे मुझसे, या मेरे फैमिली मेंबर्स वो मेरे इतने क्लोज थे, वो कैसे चले गए, या किसी लव्ड वन की डेथ भी हो सकती है जो आपकी लाइफ से चले गए हो। सो ऑल दीज एनर्जीज वर टू प्रिपेयर यू फॉर दिस ईयर। पिछले साल में आपको बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे जैसे एक वार्डरोब होता है और उसके अंदर जब आप उसको क्लीन करते हैं, दिवाली की सफाई जब हम करते हैं, तो उसमें हम उस वार्डरोब के अंदर या जो भी आपकी अलमीरा है, उसमें आप जाते हैं एंड सामान को जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड सामान को आप वहाँ से रिमूव करते हैं। सो पिछला साल वही था, वो रिमूवल वाला पार्ट था, बिकॉज़ दैट वाज़ स्नेक का साल एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेडिंग हो रही थी चीज़ों की, तो सिमिलरली वही चीज़ हुई थी। This year you will see a lot of new people coming in your life. बहुत सारे नए कनेक्शंस होने वाले हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है। हर साल सेम होता है, नहीं। ये साल सच में चेंज होएगा बिकॉज़ आई ट्रूली फील इट। मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ और मैं कभी इतना स्ट्रांगली फील नहीं करती हूँ, बट इफ आई एम फीलिंग इट दिस दिस इज़ डेफिनिटली गोइंग टू हैपन। ओके, सो आपका मैसेज ये है, यू विल फाइंड लव इन मेनी शेप एंड फॉर्म्स लाइक एनिमल्स, पेट्स, पीपल अराउंड यू, नेचर। आपको बहुत सारे ऐसे एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ लव मिलेगा अपने सराउंडिंग से, नॉट फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द पास्ट। जैसे कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड्स है कोई ऐसे, जिनके लिए आप वेट करें कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मे बी वो लोग नहीं आए, बट आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ट्रूली वो फील करा सके कि रियल लव क्या होता है। लव इज नॉट ओनली अबाउट द रोमांटिक एस्पेक्ट, इट इज ऑल्सो मम्मी पापा का बच्चे के साथ में लव, भाई बहन का लव, ओके, भगवान के साथ आपका लव, नेचर के साथ में, आपके पेट्स के साथ में, with the non-living things as well. So if you have a toy, if you have a book, तो ऐसी चीजें भी आपको प्यार दे सकती। दिस इज समथिंग विच यू विल गेट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सोर्स दैट यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं करा आपको वहां से मिलेगा, एंड दिस इज गोइंग टू फील वेरी सेटिस्फैक्टरी। ओके, फोर्थ इज इन टर्म्स ऑफ करियर, यू विल फाइंड अ न्यू पाथ। अगर पिछले साल आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था कि यार मैं क्या फॉलो करूँ, मैं इधर जाऊँ कि मैं उधर जाऊँ कि मैं ये फॉलो करूँ, आई हैव सो मेनी थिंग्स, बट मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो वो कंटिन्यू नहीं होता, वो चलता नहीं है, वो अटक जाता है। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसको मैं रेगुलर कर सकूँ, कंसिस्टेंसी के साथ उसको कर सकूँ और मैं वहाँ से प्रॉफिट भी गेन करूँ। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर एस ऑफ वांड्स। उसके लिए आया था एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स ये जो कार्ड होता है, ये होता है फॉर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ इन व्हिच यू आर फीलिंग पैशनेट। ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ पर आप एक्साइटेड हो रहे हो, आपको मोटिवेशन आ रहा है वो करने के लिए। मतलब रात में नींद नहीं आ रही है, आप अपने बेड से उठ जाते हो वो काम करने के लिए बिकॉज़ यू आर फीलिंग सो एक्साइटेड। एक तो ये होता है कि आपको ऑफ़िस जाना है या आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाना है, तो आपको बहुत ज़ोर आता है कि नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा। फिर से वही बोरिंग लाइफ़, फिर से वही बोरिंग काम, फिर से वही लोग। तो वो जो पेन या फ़ियर के थ्रू आप जो काम कर रहे थे, वो रिपीट नहीं होगा। आपको एक पैशन के थ्रू, आपका एक एक्साइटमेंट के थ्रू आपका जो काम होता है, क्रिएटिविटी के थ्रू जो आपका एक नया रास्ता आपको दिखेगा, एंड दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। लाइक इट कैन बी समथिंग डिफरेंट, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना एक्साइटिंग है, ये तो करने में कितना मजा आएगा, अगर मैं ये बनाऊंगी या बनाऊंगा तो कैसा कितना मजा आएगा। सो सम काइंड ऑफ सर्विस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन नियर फ्यूचर, इन अ फ्यू मंथ्स। तो पहले आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप उसको मास्टर करेंगे उस स्किल को, एंड देन यू विल स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स और गिविंग योर सर्विस सर्विस टू द पीपल। ओके, दिस इज गोइंग टू बी हार्श। जो फिफ्थ वाला है, क्रूएलिटी इस इन्वायरमेंट में, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। यू विल सी मोर केसेस जहाँ पर बहुत वॉर्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, पीपल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड because of the rise in technology. I am from the technical field. मैं technical field से ही हूँ, and I am saying कि AI या दूसरी टेक्नोलॉजीज जो राइज कर रही है,
it is going to harm you a lot. Social media, even social media as well. So आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर चीज़ में ध्यान से सोचें कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी, वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि आप हर चीज़ कंज़्यूम नहीं कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो उसको क्वेश्चन करो, ओके? बिकॉज़ वो ना आपको टेक्नोलॉजी आपको ऐसा फ़ील करा सकती है दैट दैट यू आर डम्ब, दैट यू आर वर्थलेस। जैसे एआई जब बूम कर रहा है तो सब में ये फ़ियर आ रहा है, इट्स टेकिंग अवे जॉब्स कि हम अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बिकॉज़ एआई अब सारा काम करने कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स यू आर वर्थलेस इन इन द माइंड ऑफ ह्यूमन्स। हमारे दिमाग में ये है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं, इट मीन्स वी आर वर्थलेस एंड टेक्नोलॉजी आपके अंदर वो फ़ियर और बढ़ा रही है। सो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी ताकि आप उसके मास्टर बन सके, ना कि उसके स्लेव। यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ। अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी है जो ले ऑफ कर रही है। बहुत सारे लोग फायर हो रहे हैं, उनकी जॉब्स जा रही है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ द एआई। ये एक एक ऐसा खेल है जिसके अंदर ना पेट्रियार्की गिर रही है। जो स्ट्रक्चर्स ईगो के बेसिस पर, फॉल्स आइडेंटिटी के बेसिस पर बने थे, वो सब ब्रेक हो रहे हैं, वो सब गिर रहे हैं एंड नाउ जो इंक्रीज़ हो रहा है, वो हो रहा है फेमिनिन एनर्जी का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया को चला कौन रहा है? हम जहाँ रह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, व्हाट आर दे डूइंग? हमें उनको ट्रैक करना है और हमें उनके ऊपर नज़र रखनी है कि आर दे इवन डूइंग द राइट थिंग? क्या वो हमें मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं? अगर वो आपको कोई चीज़ बेच रहे हैं, लाइक दे आर ऑलवेज़ सेलिंग यू समथिंग, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले इंटरनेट भी आया था, स्मार्टफ़ोन्स आए हैं। ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, ये पास्ट से आता गया है, चेंजेस आते गए हैं। सो हम इवॉल्व हुए हैं। दिस इज़ अ फ़ेज़, दिस इज़ ऑल्सो अ फ़ेज़ जो भी निकल जाएगा। तो हमें उसके साथ में इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। AI is not the enemy, but we cannot let it master us. We cannot let it control us. वो हमारा slave है. That is a tool. We are the controllers of the devices, the tools. अब जो rise हो रहा है ना, वो हो रहा है feminine energy का। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो, this is for you definitely, क्योंकि you are the leaders of the new earth. जो नई अर्थ बन रही है जहाँ पर फेमिनिन एनर्जी रूल कर रही है। पीपल आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लव, जहाँ पर लोग अपनी ऑथेंटिसिटी से, क्रिएटिविटी से काम कर रहे हैं, ना कि फियर, कंट्रोल, जेलेसी, कॉम्पिटिशन से। पावर इज लव, पावर इज नॉट मनी इन दैट वर्ल्ड। न्यू अर्थ में पावर इज लव, जेन्युइनली टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ध्यान रखना। यहाँ पर जो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये हो रहा है कि यू हैव टू वर्क अ लॉट, जो आपको बहुत सारा काम करना पड़ रहा है टू मेक बेसिक मनी फॉर योर लिविंग। सर्वाइवल के लिए, पैसा बनाने के लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ। बट आने वाले समय में इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, बिकॉज़ उस समय में यू विल वर्क थ्रू योर फेमिनिन एनर्जी। यू विल क्रिएट व्हेनेवर यू विल फील लाइक डूइंग इट। जब आपको मन कर रहा है तब आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन, यू आर वर्किंग ऑन योर इमोशंस, योर एनर्जी, योर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हो। किसी चीज़ को बनाने में ध्यान दे रहे हो, ना कि कंज़्यूम करने में। जब फेमिनिन एनर्जी राइज़ हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा साइन ये होगा कि यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल अराउंड यू। आप देखोगे अचानक से ना बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो मेरे जैसा कंटेंट बना रहे हैं, जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी के बारे में, साइंस के बारे में, साइंस को रिलेट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अपने ट्रू सेल्फ के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, हाउ टू रीइन्वेंट योरसेल्फ इनटू अ वर्जन जो आपने हमेशा ड्रीम करा है। ऐसे लोगों का राइज़ होएगा, ऐसे लोग और ज़्यादा आएँगे सोशल मीडिया पर आपके सराउंडिंग में। एंड इफ यू आर आल्सो वन ऑफ देम,
जो इन सब कॉन्सेप्ट से रेज़ोनेट करते हो, तो यू आर अ पार्ट ऑफ द न्यू अर्थ। यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ लाइट वर्कर, आप एक हीलर हो सकते हो। अगर आप ये सब नहीं भी हो, यू इंटरनली आर अ पर्सन जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर कर दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। यू डोंट हैव टू गो एंड हील अदर्स कि आप उनको रेकी दे रहे हो या आप उनको टैरो रीडिंग कर रहे हो। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। आपको अपना ईगो सेल्फ डिस्ट्रॉय करके, अपना ओल्ड सेल्फ शेड करके एक नया वर्जन बनना है, एंड दैट न्यू वर्जन विल रिलेट टू द पीपल। क्योंकि जो लोग आपके ओल्ड सेल्फ जैसे होंगे ना करंटली, वो देखेंगे कि मैं कैसे उस ओल्ड सेल्फ से अपना न्यू सेल्फ बन सकता हूँ। तो वो आपकी स्टोरी से रेज़ोनेट करेंगे, यू जस्ट हैव टू शो अप। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं अपना कंटेंट अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि यार मैं भी उन चीज़ों से गुज़री हूँ, जिससे आप गुज़र रहे हो, एंड मैंने उसको ओवरकम करा है। और आप भी ऐसे उसको ओवरकम कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरीवन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मैसेज व्हिच इज़ फिटनेस। फिटनेस एंड हेल्थ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दिस हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी, योर नंबर 1 प्रायोरिटी दिस ईयर, बिकॉज़ योर हेल्थ, योर बॉडी एंड योर माइंड, इट्स द व्हीकल। ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए आपका एक व्हीकल है, और आप अपने व्हीकल, अपने कार, अपने एयरप्लेन को नहीं डैमेज होने दे सकते हो। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अच्छा खाना खाओ, डोंट ईट डेड फूड, अलाइव फूड, जिंदा खाना खाओ। फ्रीट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ठीक है, इनको खाओ आप सबसे ज्यादा। डोंट ईट पैक्ड फूड, हो सके तो उसको लिमिट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हो शुगर का या जंक फूड, पैक्ड फूड्स, ओके, सो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो। इफ यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम योर डाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करो एंड शिफ्ट टू ग्रीन फूड, अलाइव फूड, जूसी फूड। क्योंकि जब मैंने ये करना स्टार्ट करा ना, आई रियलाइज़ कि यार ये कितना होलसम है। लाइक एक क्यूकम्बर खाने में या एक कैरट खाने में ना जो फ़ील आता है ना, वो ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ रियल, दिस इज़ समथिंग आई वाज़ क्रेविंग, दिस इज़ सैटिस्फाइंग मी। सो जस्ट गो अहेड एंड डू दैट। वो फोकस ऑन योर हेल्थ, वर्कआउट करो, वॉक्स पे जाओ, नेचर से कनेक्ट करो, डोंट बी आइसोलेटेड दिस ईयर। जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल, रैंडमली लोगों से बात करो। एंड दिस अप्लाइज टू मी एज वेल, ऑल दीज मैसेजेस। सो मेरे को बार बार अपनी वीडियोस देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या चैनल कर रही हूँ, एंड आई हैव टू री वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ओके मैंने यही चीज़ें बोली है। ओके, नेक्स्ट इज लर्न टू डिसन। नॉट एवरीथिंग यू सी और हेयर इज ट्रू। यूज लॉजिक एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। Believe in your truth, otherwise you'll get lost in the illusions of the world. Won't be able to figure out what's right and wrong. तो अगर आप डिसर्न नहीं कर रहे हो, डिसर्नमेंट क्या होता है? क्वेश्चन करना कि जो मैंने चीज़ देखी है, सुनी है, किसी पर्सन को करते हुए देखा है, क्या वो सच है? क्या वो एक्चुअली में ऐसे ही होना चाहिए? क्या वो धर्म है? क्या वो ऐसे ही होना चाहिए? क्या वो सही है या गलत है? तो इफ यू आर नॉट क्वेश्चनिंग, तो आपको कोई भी मैनिपुलेट करके जा सकता है। आप इल्यूजन्स में फँस जाओगे। लोग आपको बोल रहे हैं, न्यूज़ में आप कुछ सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे आप कुछ सुन रहे हो, आपके फ्रेंड्स कुछ सुन वो बता रहे हैं आपको, एंड आप उनको बिलीव कर रहे हो बिना क्वेश्चन करे, बिना अपना लॉजिक यूज़ करे। सो आप उनकी बातों में आ जाओगे, एंड देन यू वोंट बी एबल टू रियलाइज़ कि सच में सच क्या है और झूठ क्या है। सो बी अलर्ट। 8 is dream big. Life is meant to be easy and loving, not rushed and chasing endlessly. Many are doing that and will force you to do the same. But be aware, my love, not everything you hear is right. Follow your heart, follow what's right, and let God लीड यू। अपनी लाइफ को ना बेयर मिनिमम पे मत रखो कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, मैं इससे आगे डिजर्व नहीं कर सकती, दिस इज द बेस्ट। नो, लाइफ इज सो बिग, ये दुनिया इतनी बड़ी है ना, वी हम सिर्फ एक डॉट है इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स के बाहर भी यूनिवर्स है, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल यूनिवर्सेस। यूनिवर्स कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत 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 बड़ी चीज है। एंड उसके अंदर जो आपकी ड्रीम्स है ना, उसको आप छोटा मत समझो कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ।
मैं वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगी? यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन यू कैन लिटरली डू एनीथिंग। Making these videos was a dream of mine like 10 years back और आज मैं वो काम कर रही हूँ effortlessly. Something this is not impossible. ये सब हो सकता है। बहुत सारे लोग ना आपको श्रिंक करेंगे कि इतना बड़ा मत सोचो, नहीं तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर कोई चीज़ उनके लिए इम्पॉसिबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। उनकी लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं लिखी इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भी नहीं मिलेगी। यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। आपको अपने बॉक्स में से बाहर जाना पड़ेगा, अपनी लिमिटेशन से बाहर जाना पड़ेगा ताकि तभी आपको वो चीज़ जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, आपको तभी मिलेगी। इफ यू विल कीप लिसनिंग टू द पीपल दे विल ड्रैग यू डाउन। वो आपको नीचे दबाकर रखेंगे, वो अपने साथ रखेंगे बिकॉज़ दे वांट कंपनी, दे वांट मेंबर्स। उनको चाहिए कि हमारे ग्रुप में ना और लोग बढ़ते रहें। तो यू आर गोइंग टू बी जस्ट अ मेंबर। आप उनके साथ उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे और आप वो पर्सन नहीं बन पाओगे जो आपने हमेशा सोचा है। तो फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज डू द थिंग्स व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। 9th इज़ डिक्टेटरशिप इज़ बैक। Follow the rules, only the one that makes sense to you. Otherwise, find loopholes to get through it. Don't be a rebel and start fighting. Okay. Dictatorship वापस आ रही है लाइक गवर्नमेंट एंड पीपल हु हैव पावर करेंटली वो आपको रूल कर सकते हैं। ओके, लेट्स यूज एन एग्जांपल ऑफ एन ऐप। कोई एक ऐप आपने डाउनलोड करा है एंड यू आर यूज्ड टू यूजिंग द ऐप इन अ पर्टिकुलर वे। जैसे उसकी जो फीचर्स अभी है आप उसको यूज करने के यूज टू हो चुके हो, बट अगर उसमें कोई नया फीचर आएगा आपके हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल। वो कभी भी वो सब्सक्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं, वो कभी भी फीचर्स ब्लॉक कर सकते हैं, वो कभी भी एक नया फीचर ऐड कर सकते हैं या कोई भी ऐसी जो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। द सिस्टम इज़ कंट्रोलिंग यू। तो जो रूल्स वो बोल रहे कि ये फॉलो करो, डू इट ओनली द वन्स व्हिच मेक सेंस टू यू। ऐसे रूल्स जो आपको आपके लिए सेंस बना रहे हैं सिर्फ वही फॉलो करो, अदरवाइज लूप होल्स फाइंड करो। दिस इज अ वेरी बिग मैसेज। तो आई थिंक इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। दिस हैज टू बी वेरी डिटेल्ड। इसके लूप होल्स निकालने पड़ेंगे। डोंट बी अ रिबेल कि हमेशा लड़ने लग जाओ या फिर विरोध करो या सोशल मीडिया पे चले जाओ बैन दिस बैन दैट। डोंट बी अ रिबेल दिस ईयर। Just silently find loopholes and don't waste your energy. This is the next message. So, the next message is protect your energy from getting drained, as this year will give you immense power and energy, so use it wisely. बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ सन। सन बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो यूटिलाइज़ इट for your own betterment and not to harm others, not to criticize people, not to fight. Don't waste it, don't drain it on things जो आपके लिए काम नहीं कर रही, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको एक बेटर पर्सन नहीं बना रही है। उन चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो और एनर्जी वैम्पायर्स से बचो। एनर्जी वैम्पायर्स कौन होता है इसके लिए वीडियो आएगी अलग से। 11th इज़ डोंट रन एज़ अ वाइल्ड हॉर्स, मेक अ प्लान, स्ट्रैटेजीज़, देन फॉलो देम रिलिजियसली। जंगली घोड़े की तरह मत भागो, ओके? कि सिर्फ रास्ता दिख गया और हमें बस भागना है। फर्स्ट मेक अ प्लान बिकॉज़ दिस इज़ द ईयर ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी, हील्ड मैस्कुलिन। वुंडेड मैस्कुलिन जो होता है वो कॉम्पिटिशन, जेलसी, पावर, कंट्रोल, डोमिनेशन के ऊपर रहता है। एक हील्ड मैस्कुलिन जो होता है वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है और वो फेमिनिन को सपोर्ट करता है। वो नर्चरिंग भी होता है। उसे पता होता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है अपने रास्ते में एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग या अपना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरों के ऊपर डालने के बजाय वो खुद के ऊपर काम करता है। सो अपने लिए स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्लान्स बनाओ और उसको फॉलो करो विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रादर देन जस्ट गोइंग लाइक अ वाइल्ड हॉर्स।
ठीक है? अपने पाथ को डाउट मत करो। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है अभी, तो एक सॉलिड प्लान बनाओ एंड देन उस पाथ पे आगे बढ़ते जाओ धीरे-धीरे करके। वन स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स लेके उस पे आगे चलो। और नेक्स्ट इज़, अगर आपको 12th मैसेजेस, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है अभी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, तो जो आपको अभी नेक्स्ट 2 स्टेप्स दिख रहे हैं ना, कि मुझे ये पता है कि मुझे ये करना है अब, उसको करो। अगर आपको पूरा प्लान नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद कैसा, मेरा फ्यूचर कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा, बिकॉज़ वी आर इन द अननोन। हमको सिखाया जा रहा है, द पीपल हू आर द लीडर्स ऑफ द न्यू अर्थ, हमको सिखाया जा रहा है कैसे भगवान पे भरोसा रखना है, कैसे सरेंडर करना है डिवाइन एनर्जीज में। तो वो हमें पूरा प्लान नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अननोन है। वी आर को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के साथ हमारी रियलिटी बना रहे हैं, हमारी लाइफ बना रहे हैं। तो आधा पार्ट आपको करना है, आधा काम यूनिवर्स करेगी। सो जस्ट डू द थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जो आपके हिस्से का काम है वो आप करो, जो यूनिवर्स के हिस्से का काम है वो करेंगे। ओके, सो इफ क्लैरिटी नहीं आ रही है, हर एक इंसान को पता होता है अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, इसके बाद 2 स्टेप्स हमें पता रहते हैं। डू दैट कंसिस्टेंटली। उसके बाद आपको नए स्टेप्स दिखेंगे, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक्शन के बाद क्लैरिटी मिलेगी। पहले वो काम करो, क्लैरिटी पहले नहीं आएगी, बाद में आएगी। 13 इज़, इफ पीपल डोंट सी योर विज़न जस्ट ड्रॉप देम, मूव फॉरवर्ड। Cut the act of people pleasing and getting accepted from people who have no idea about your path. Your path must be followed by you solely and not the ones who aren't ready yet. ऐसे लोग जो आपके विजन में बिलीव नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनको नहीं समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हो, उनको अपने आइडियाज बता रहे हो और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। या उनको सिर्फ लग रहा है यार तुम सपना देख रहे हो या तुम इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें, ये सब रियलिटी में नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ो, ड्रॉप देम एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, इन योर जर्नी। अपनी लाइफ जर्नी में ना आगे बढ़ो। ये लोग तुम्हारे लोग नहीं हैं। इवन इफ इट्स योर ओन फैमिली मेंबर्स, इवन इफ योर फ्रेंड्स जिनके साथ अपना आपने बचपन बिताया है, अपना स्कूल, अपना कॉलेज लाइफ बिताई है, अपने कलीग्स हो गए, द पीपल हु आर वेरी डियर टू यू, योर ओन सिबलिंग्स, उन लोगों को ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दो। उन लोगों से वो चीज़ें शेयर मत करो जो वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है। आपका पाथ आपका है, उनका नहीं है। तो अगर आपका पाथ आपका है तो वो सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो। बट आपके जैसे दूसरे लोग भी हैं, पर वो अभी नहीं मिलेंगे जहाँ पर आप अभी खड़े हो। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू गो अहेड इन योर जर्नी। और वहाँ पर जब आप आगे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो मेरे जैसा है, इसने भी वो चीज़ें फेस करी है जो मैंने फेस करी है, एंड देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन विद दीज़ पीपल। सो अगर अभी आप इन लोगों से आगे नहीं बढ़ोगे जो आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं, तो आपको वो लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी बातें समझ पाएँगे बिना बोले। तो द पीपल हू हैव द सोल कॉन्ट्रैक्ट विद यू, जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बना हुआ है पहले से, जब आप पैदा हुए थे तभी वो लोग के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कि ये लोग मेरी लाइफ में आएँगे इस पॉइंट पर जब ज़रूरत होएगी वो तभी आएँगे, जब आप रेडी होंगे तब आएँगे वो। सो जस्ट कीप वर्किंग, कीप टेकिंग एक्शंस, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। 14th message is, love is like a medicine for your wounds फ्रॉम द बिट्रेयल एंड पेन। जो आपको लोगों से धोखा मिला है, दर्द मिला है, जो आपने डिप्रेशन फील करा है ना, जो सैडनेस फील करी है, उसका जो इलाज है ना वो प्यार है, वो लव है। एंड इट्स नॉट लव विच इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। किसी बाहर के इंसान से आपको वो चीज़ मिल रही है, वो प्यार मिल रहा है, वो एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि वो नहीं मिलेगा। कभी सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी। जो प्यार मिलेगा ना वो आप खुद ही अपने आप को दे सकते हो। इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको खुश रखे, बट वो अगर 1000 चीज़ें कर ले अच्छी और उसमें से एक चीज़ भी बुरी करे तो आपको वो बुरी चीज़ ही याद रहेगी। बिकॉज़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू कीप यू हैप्पी ऑल द टाइम, दैट इज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को खुश रखो। आप अपने आप को खुश रखोगे, आप अपने आप को हील करोगे, वो आपका पार्ट है। वो पर्सन अपने आप को खुश रखेगा, अपने आप को हील रखेगा, वो उनका पार्ट है। एंड देन यू विल बिकम अ मैच्योर हील्ड कपल। ये पता नहीं किसके लिए था, ये रैंडमली आया है। उन लोगों को प्यार दो जिनको ज़रूरत है। उन एनिमल्स या उन प्लांट्स या उन चीज़ों को प्यार दो जिनको ज़रूरत है। पीपल हू आर इन नीड ऑफ लव, हू आर इन नीड ऑफ हेल्प, जिनको ज़रूरत है कि उनको उनकी बॉडी पे एक कपड़ा कोई उनको दे दे, उनको खाने के लिए कुछ दे दे। इफ़ यू हैव समथिंग, उन लोगों की हेल्प करो। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस इट विल गिव यू सो मेनी रिवॉर्ड्स। और ये इसलिए करो क्योंकि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार किसी ने मेरे लिए कभी कुछ करा नहीं है, तो क्यों ना मैं ही किसी के लिए कुछ कर दूँ। बी द लव एंड हैप्पीनेस फॉर अदर्स, एंड दैट हैप्पीनेस एंड लव विल कम बैक टू यू इन अदर फॉर्म्स। आप ऐसे पर्सन बनो कि मैं भगवान का वो बच्चा हूँ जो भगवान के दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरे पास है। मुझे पता है कमी क्या होती है, मुझे पता है जब वो चीज़ नहीं होती है तो कैसा फ़ील होता है, तो मैं किसी और को वो फ़ील होने नहीं दूँगा। जस्ट डू योर पार्ट एंड लीव द रेस्ट टू द डिवाइन। लाइक लिटरली चीज़ें अपने आप हो जाएगी। डोंट अंडर एस्टिमेट डिवाइन टाइमिंग, एंड आई एम टेलिंग दिस टू माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ ये मैसेजेस देकर। आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद भूल जाती हूँ ये मैसेजेस। तो दीज मैसेजेस आर फॉर मी एज वेल। 15th इज राइज ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। दिस इज अ वेरी पावरफुल वन। हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है, बट दिस इज फॉर द पीपल हु आर ड्रॉन टू माँ आदि शक्ति, टू काली माँ या दुर्गा माँ, राधा रानी, लक्ष्मी माँ, सीता माँ, any form of motherly figure, feminine deity, अगर आप इनसे कनेक्ट हो रहे हो किसी किसी से भी, दिस मैसेज इज फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ कंफर्मेशन फॉर यू कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी साधना में हो, या जहाँ पर भी आप ड्रॉन हो अभी अपने फेमिनिन बॉडी पार्ट्स को या अपनी फेमिनिन एनर्जी को अगर आप हील कर रहे हो, you are working on your people pleasing या perfectionism problems, mother wounds, that is a good thing because वो करना जरूरी है आपके लिए भी। And this is not only for women, this is also for men as well, क्योंकि एक पर्सन के अंदर दोनों masculine और feminine एनर्जी होती है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। एंड ये जो कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। This is all about balancing your masculine and feminine energy. And another card आया था Queen of Wands. So Queen of Wands, इसमें भी एक सनफ्लावर है, इसमें भी एक सनफ्लावर है। If you can see, there is sunflower. ठीक है। So Queen of Wands बहुत मैग्नेटिक होती है, बहुत पावरफुल होती है। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। वो पीपल प्लीजिंग नहीं करती है, वो दूसरों को इम्प्रेस नहीं करती है, वो किसी से एक्सेप्टेंस की का वेट नहीं करती है, उसको पता है वो कौन है। दिस इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए है ये। यू हैव टू बिकम सो कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, अपनी स्किल्स को इतना मास्टर कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना सेल्फ लव कर लो ना कि आपको सामने वाला कुछ बोलकर भी जाए तो आपको लगे यार इसको तो पता है नहीं कुछ, तो मैं क्यों इसकी बातों पे ध्यान दूँ। बी दैट कॉन्फिडेंट। कोई आपको बॉडी शेम करके जा रहा है, कोई आपको बोल के जा रहा है कि यू डोंट लुक गुड, या आपने क्या कपड़े पहने, आपको तो आती ही नहीं स्किल्स, आपको यू आर डम्ब, यू आर स्टूपिड, कोई कुछ भी बोल के जा रहा है। यू हैव टू बी सो फर्म इन योर ओन बाउंड्रीज। आपको अपनी एनर्जी में इतना स्ट्रांग होना है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा वो पर्सन क्या बोल रहा है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी। शी इज इमोशनल, शी इज क्रिएटिव, शी इज अ पर्सन जो क्रिएट करती है अपनी इमेजिनेशन से, जो ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, जो फ्लो में जाती है, किसी किसी बंधन में नहीं बनती है, कंट्रोल नहीं होती किसी से, वो फ्री है। तो हमें भी अपनी लिमिटिंग बिलीफ से फ्री होकर
वो चीज़ों में जाना है जो हमारे लिए बनी है। वी हैव टू लीड दिस वर्ल्ड फ्रॉम लव। वी नीड feminine leaders who are operating from love and care, who are taking care of others, जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए, मनी, पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी, स्टेटस, सिर्फ इसके लिए काम नहीं करते, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्रिएशन, जो भगवान की क्रिएशंस है उनको सपोर्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, सबको साथ लेकर, सबको अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं। आई एम गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, व्हाई? क्योंकि मुझे सबसे स्पेशल बनना है। मैं चाहता हूँ सब मुझे रिस्पेक्ट करें कि मेरे पास में इतनी पावर है, सब मुझसे डरे। डोंट बी दैट पर्सन दैट्स वुंडेड मैस्कुलिन। अ हील्ड फेमिनिन एंड हील्ड मैस्कुलिन, जब दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है, यू लीड पीपल थ्रू लव, सबके वेलफेयर का आप ध्यान रखते हो। मैं अगर ग्रो कर रही हूँ, तो मेरे साथ में जो मेरे सराउंडिंग के लोग हैं, वो भी मेरे साथ ग्रो करेंगे। मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूँगी। कोई पर्सन सफ़र कर रहा है, मैं उसकी भी हेल्प करूँगी। खुद के साथ-साथ दूसरों का भला करना, पर पहले खुद का भला करना। पहले खुद में वो एनर्जीज़ गेन करो, पहले खुद में वो बैलेंस लेकर आओ, तभी आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर पाओगे। इफ यू आर इन इम्बैलेंस, अगर आप ही इम्बैलेंस में हो, आप दूसरों को कैसे बैलेंस कर पाओगे? आप दूसरे लोगों को कैसे हेल्प कर पाओगे? फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। लास्ट मैसेजेस, अगर फ्रॉम पास्ट 2 टू 5 इयर्स, 2 टू 5 इयर्स आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यू वेंट थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, यू वेंट थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल, यू वेंट थ्रू ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जिसने आपको फोर्स करा है कि आप इस पाथ में आओ। और अगर आप अभी तक ये मैसेज सुन रहे हो ना, इट्स, आई डोंट, आई कांट टेल यू कि आप कितने लकी हो, क्योंकि ये मैसेजेस हर किसी को नहीं मिलेंगे। ये मैसेजेस सिर्फ उनको ही मिलेंगे जो डिज़र्व करते हैं उस पोज़ीशन तक पहुँचना, जो डिज़र्व करते हैं, जो बने हैं। यू आर द चोज़न वन, लिटरली। बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल क्विट। बहुत सारे लोग आधे में ही चले जाएँगे या स्टार्ट करते ही बंद कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ओनली फॉर द पीपल हू विल रेज़ोनेट थ्रू दीज़ मैसेजेस। हर एक वर्ड जो मैंने बोला है, हर एक चीज़ जो मैंने बोली, वो आपको इतनी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील होएगी। अगर हो रही है, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। रिपीटेडली वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, जब भी आप डाउन फ़ील कर रहे हो अपनी लाइफ़ के अंदर। Okay, so the last thing is, past 2 to 5 years, you survived with drained energies, lifeless body, drained energies, lifeless body के अंदर आप जिए हो, मरा हुआ महसूस होता था कि ये भी कोई लाइफ है क्या? अवेकनिंग्स हो रही है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। ज़िंदा होके भी ऐसा लगता है कि मरे हुए हैं, कुछ जान नहीं है लाइफ में, जान नहीं है लाइफ में। तो अगर ऐसा फ़ील होता था ना आपको अब तक, सो दिस ईयर ऑल दीज़ साइकल्स आर ब्रेकिंग। ये पूरी साइकिल ब्रेक हो चुकी है, एंड हो चुकी है, एंड फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ पीस। यू विल थ्राइव नाउ। यू विल अंडरस्टैंड कि मेरा पोटेंशियल क्या था, कि मैं बेयर मिनिमम पे नहीं जी सकती हूँ। आई डिज़र्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई वाज़ मेड टू लीड। आई वाज़ मेड ताकि मैं वो एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस कर पाऊँ। नाउ द व्हील विल टर्न। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, आई डोंट हैव इट नाउ। सो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है, उसके अंदर अगर आपका नेगेटिव चल रहा था अभी पीरियड, दिस इज गोइंग टू टर्न अपसाइड डाउन एंड यू आर गोइंग टू सी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। सो ये जो कार्ड होता है, फूल का कार्ड, दिस इज नंबर जीरो। नंबर जीरो इज सब क्लियर हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, और इसमें एक सन भी है, ऊपर एक सन भी है। एंड द डॉग दैट यू आर सीइंग ओवर हियर इज डिवाइन, इज द यूनिवर्स सपोर्टिंग यू, गाइडिंग यू। और ये जो पर्सन है, ये इतना फ्री हो चुका है, इसका इसका जो बैगेज है, ये देखो, इसका बैग जो है ये बहुत लाइट है। तो इसने जो जो भी चीज़ें
पास्ट ईयर्स से अपनी जितने भी अभी तक जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट के, वो सारे जो बैगेज है वो पिछले साल खत्म हो चुके हैं। एंड अगर अब नहीं हुए हैं तो स्टिल इट्स श्रेडिंग। यू आर इन द ट्रांजिशन फेज। अगर आपने ये बहुत बार सुन लिया है, आई नो दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू गो थ्रू इट। यू हैव टू गो थ्रू इट, देयर इज नो वे अराउंड। कुछ महीने आपको लग सकते हैं कि पिछले साल जैसी ही है, बट स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्राइटर लाइट, एंड ऑफ द टनल, end of the tunnel. So you'll reach your highest potential, be the version of your dreams. This year is not like the past ones, and trust and surrender. So the last message जो spirit guides खुद बता रहे हैं वो ये है कि our only hope is that you will follow your heart and not the heads of others. This is the spirit guides message for you. With this, I will end this video and I hope आपको बहुत अच्छा लगा हो. Keep following, like this video, share it with the people जो आपको लगता है कि उनको भी नीड है ये सब सुनने की. They are going through a dark phase of their life and अगर ये वीडियो सुनने से, मेरे मैसेजेस सुनने से उनको हेल्प मिलती है तो प्लीज शेयर इट विद देम एंड वेट फॉर अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट इज गोइंग टू कम. क्योंकि दिस ईयर आई विल बी माई ऑथेंटिक सेल्फ. 11:55 दिख रहा है मुझे क्लॉक पर. This year I'm going to be my true self. I don't care what people are going to talk about me. I don't care about the hate comments. I don't care how do I look. अगर ज़्यादा मेकअप करा है इट्स माय चॉइस, अगर नहीं मेकअप करा है इट्स माय चॉइस. आई डोंट वांट समवन टू कंट्रोल मी. सो दिस इज़ कोई शेड्यूल नहीं होगा. ऑनेस्टली जब मुझे मन करेगा मैं तब वीडियो बनाऊँगी, तब मैं पोस्ट करूँगी और वो तब ही उन्हीं लोगों के पास पहुँचेगा जब उनको ज़रूरत होगी. सो दीज़ वीडियोज़ आर गोइंग टू बी टाइमलेस एंड एवरी सिंगल पर्सन हू नीड इट विल रिसीव इट ऑन द राइट टाइम. वो 3 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, 2 मिनट बाद हो. सो yeah, that's it. And bye bye and I'll see you in my next video.